तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना हम सिखाएंगे। और बिल्कुल बेसिक के साथ मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम घन का बेसिक समझेंगे कि घन होता क्या है। ठीक, तो देखो, मैं आपको अगर मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूँ तो घन हम किसे कहते हैं। घन एक ऐसी 3D आकृति होती है। यहाँ पर मैंने एक घन का डायग्राम बना रखा है। तो घन एक ऐसी 3D क्या होती है, एक आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। तो देखो, हम आज की वीडियो में हम करने वाले हैं घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको, इसका फॉर्मूला और इससे संबंधित प्रश्न हम हल करेंगे। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र और इससे संबंधित प्रश्न भी हम हल करेंगे। और घन का आयतन भी हम इसी प्रकार से समझेंगे। तो देखो, बिल्कुल बेसिक के साथ आपका प्रियांशु सर आपको मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे घन के बारे में। ठीक, देखो घन होता क्या है। ठीक, घन क्या होता है, देखो घन हम क्या कहते हैं, एक ऐसी 3D आकृति होती है। ठीक, आकृति की जगह आप ज्यामिति लिख दो। एक 3D ज्यामिति है जिसमें क्या होता है, जो हमारी लंबाई होती है, हमारी लंबाई, ठीक, और चौड़ाई और ऊंचाई, वो तीनों क्या होती हैं, समान होती हैं। क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। जो इसकी लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई होगी, जो ऊंचाई होगी, वो सब क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, ऐसी 3D ज्यामिति को हम क्या कहते हैं, घन हम कहते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर मैं दे दूं किसका, घन का, अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं एक रूबिक्स क्यूब। आपने देखा होगा रूबिक्स क्यूब। अगर किसी ने रूबिक्स क्यूब नहीं देखा है तो पासा तो जरूर देखा होगा, लूडो खेलने वाला। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, घन हम कहते हैं। ठीक, और एक जो घन जो हमारा होता है, एक घन जो हमारा होता है, देखो मैं घन की यहाँ पे एक डायग्राम और बना लेता हूँ। जैसे देखो, ये मेरा घन है। ठीक, मैंने बना दिया कि यहाँ पे घन मैंने बना दिया ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, मैंने 3D हिसाब के तौर पे ये मैंने बना दिया। अब देखो, एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक किसे कहते हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, ये 3 पार्ट, चौथा पीछे वाला, एक इधर साइड वाला, एक इधर साइड वाला, एक इधर नीचे वाला। तो 1 2 3 4 5 और 6 फलक कितने होते हैं इसमें। एक घन में फलक हमारे होते हैं बच्चों कितने, 6 फलक हमारे होते हैं। ठीक, इसमें किनारे कितना होते हैं, किनारे, एक घन में हमारे किनारे होते हैं फलक के 2 गुने। कौन कौन से, देखो 1 2 3 4, ऐसे इसी प्रकार पीछे भी होंगे 1 2 3 और 4। इसी प्रकार बगल पे भी 1 और 2 3 और 4, 4 दिए 12। ठीक, 12 किनारे होते हैं। और 8 क्या होते हैं बच्चों, हमारे कोने होते हैं। और कोने कितने होते हैं, 8 हमारे क्या होते हैं, कोने होते हैं। कोने किसे कहते हैं, देखो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांचवा कोना, छठवां कोना, सातवां कोना और आठवां कोना। ऐसी 3D ज्यामिति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक क्या पढ़ा, घन हम किसे कहते हैं, ऐसी 3D ज्यामिति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। एग्जाम्पल की तरफ हमने पासा और रूबिक्स क्यूब हमने ले लिया। और इसमें 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 क्या होते हैं बच्चों, हमारे कोने होते हैं। ठीक, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक घन यहाँ पे फिर एक और ले लेता हूँ, एक घन में और बना देता हूँ। ठीक, ये मैंने क्या बना दिया, घन बना दिया। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। देखो, ये मैंने बना दिया यहाँ पे एक घन। ठीक, मैंने घन बना दिया। अब देखो, इसकी एक भुजा में मान लेता हूँ क्या है, ए हमारी है। ठीक, इसकी मैंने एक भुजा क्या मान ली, ए। और सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, मतलब ये भी ए ही होगी। ठीक, ये भी हमारी ए ही होगी, हमारी ये भुजा भी ए होगी, ये भी ए होगी, सारी की सारी भुजाएं क्या होगी, ए होंगे। ए मीन्स आप मान के चलो क्या, भुजा की बात मैं कर रहा हूँ। ए मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, भुजा की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक,
तो अब देखो, ये हमारे क्या है, एक घन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो हम सबसे पहले टॉपिक क्या आता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक, मतलब ऊपर और नीचे के दो फलकों को छोड़ करके बाकी जो चार जो फलक हैं उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या कहलाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, घन का। ठीक, इसी प्रकार दूसरी बात आती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारा होता है क्या, 6a², क्योंकि 6 फलक होते हैं तो 6a²। और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे क्या, आयतन। घन का आयतन, आयतन हमारा होता है बच्चों a³। ए मान चलो आप भुजा, यानी कि 4 गुणा आ गए भुजा का वर्ग, 6 गुणा आ गए भुजा का वर्ग और भुजा का क्यूब। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है, ये 3 फार्मूले हमारे बनते हैं। अब देखो हम आज घन के सभी फॉर्मूले और इनसे संबंधित प्रश्न हम करने वाले हैं। सबसे पहला मैं लूँगा पहला टॉपिक। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूँगा बच्चों किस पे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, मैं पहले लिख देता हूँ। हम करेंगे किस टॉपिक पे बात, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पहला टॉपिक मैंने क्या लिया, ये लिया। अब देखो इसका फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों क्या, 4a²। ठीक, अब देखो मैं इससे संबंधित एक प्रश्न में करता हूँ। देखो मैं मान लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास एक घन है। ये मान ली एक रूबिक्स क्यूब या एक पासा, कुछ भी आप मान के चलो, मेरे पास क्या है, एक घन है। और क्वेश्चन में हमसे क्या है कि दिए गए घन की जो भुजा की जो लंबाई है वो कितनी मीटर है, मान लेते हैं वो कितनी मीटर है, 5 मीटर है। ठीक, हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है बच्चों कि जो भुजा है, भुजा मीन्स ए, वो कितना दे रखा है, 5 मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी मान के चलो। ठीक, एग्जाम्पल की तरफ मैं समझा रहा हूँ। क्या दे रखा है, 5 मीटर वाला हमें क्या दे रखा है, एक घन का, एक घन की आकृति हमें दे रखी है। अब देखो हमें कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4a²। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मान लो को 4, ए कितना दे रखा है, 5, 5 का ये गुणा होगा, सॉरी 5 का वर्ग, 4 गुणा किसके साथ होगा, a² के साथ, यानी कि 4 गुणा आ गया 5 का वर्ग यानी कि 25, और 25 चौको 100। और हमेशा क्षेत्रफल किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिया तो यहाँ भी सेंटीमीटर लेते हैं, चलो। ठीक, अगर मैं मीटर, अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने मीटर ले रखा था तो मैं यहाँ पे क्या करता, 100 मीटर स्क्वायर, बट यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया तो मैंने सेंटीमीटर ही मान लिया। ठीक, मैं कल एकदम एग्जाम्पल के तौर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर माने बात, हमें यही घन एक दूसरा घन दे रखा है और उसके हमें क्या रखा है कि 6 सेंटीमीटर है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर रखा है। तो बस अगर हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फिर से हम लिखेंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होगा बच्चों, वो हमारे पास फिर होगा 4 इंटू a²। और इस बार हमारे पास a क्या है, 6, तो 6 का वर्ग, तो यहाँ से होगा 4 और 6 का वर्ग 36, तो गुणा करो, 6 चौको 4, 10 लगा 2 और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से निकलता है क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक, देखो दूसरा टॉपिक क्या था हमारे पास, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हमेशा एक स्क्वायर में लिखा जाता है। अगर आपने मीटर में मान रखी है भुजा तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर में मान रखी है भुजा तो आप सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो देखो अब हमें
फिर से वही क्या रखा है, ये हमारे पास एक घन दे रखा है। ठीक, बना लेता हूँ। अगर आप एग्ज़ामिनेशन में अगर आप ऐसे आकृति बना के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर क्या होगा, बहुत खुश हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ऐसे आकृति बनानी चाहिए। मानी बात, इसमें मैंने दे रखा है, इसने 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, अब हमसे क्या है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बस हो गया। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a का वर्ग होता है। तो बस हो गया, मान रखो 6, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 का वर्ग कर देंगे। और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो बस 6 जगह 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 से 18 और 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से क्या करते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करता है। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और सबसे आसान में मेरे को घन ही लगता है। अब देखो तीसरा टॉपिक क्या था, घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन अगर हमें कह रखा है तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a³ होता है। अब इसी, चलो मैं इसी को मान लेता हूँ। अगर हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले का जो घन है उसका आयतन निकालो। ठीक, तो बस एक ही जगह पे मान रख दो, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी कि 6 गुणा गया 6 गुणा गया 6, तो 6 जगह 36 और 36 जगह 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस, कोई दिक्कत परेशानी, सॉरी इसमें स्क्वायर इसमें क्यूब होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से क्या करते हैं, घन का आयतन हम क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखो मैं थोड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तरह अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ तो अगर आपको बताऊँ तो हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से, हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, हमारे पास पूछते हैं कि किसी घन का आयतन। माने बात हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि माने बात आपके पास कोई घन है, ठीक, और वो है ये। ठीक, मैंने मान लिया ये क्या है, एक घन मैंने मान लिया इस प्रकार से। अब देखो हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और हमें कह रखा है कि किसी घन का आयतन, हमें दे रखा है सीधे घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इतना हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है और आयतन क्यूब में लिखा जाता है। ठीक, तो देखो घन का आयतन दे रखा है इतना, तो कह रखा है कि इसकी भुजा क्या होगी। ठीक, अब देखो भुजा के सीधे फॉर्मूला, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a³, वो कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से अगर मुझे a चाहिए तो यानी कि यहाँ अंडर रूट हो जाएगा 64 और 3 बार। अब हमें क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक, देखो अगर हम 4 का गुणा 4 का गुणा 4 गुणा क्यूब यानी कि 3 बार गुणा, तो 3 बार गुणा करने से क्या होता है, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी कि ये क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। बस इस प्रकार से क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें हमारे पास दे रखा है दूसरा क्वेश्चन कि माने बात घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है बच्चों कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और हमें कह रहा है कि भुजा बताइए, तो भुजा क्या होगी, भुजा देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। तो यहाँ से 144 उन्होंने दे रखा है। ठीक, तो बस हो गया, यहाँ से a² हमें चाहिए तो बराबर 144 और एक गुणा में तो इधर आके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से 4 एकम 4 और काटो, 4 दिया 12 बचे 2 हुआ 24 और 6 चौको 24, यानी कि हमें a² कितना मिला, 36। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 और 36 इसका वर्ग होता है 6 का। तो हमें क्या आसान से क्या मिल गई, भुजा हमें प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार से अगर हमें दे रखा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है, कुछ भी मान के चलो, अगर मैं मान लेता हूँ दे रखा है 210 ही मान के चलता हूँ।
ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला लगाना है, घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है 6 a² हमारा होता है। तो यहाँ से 210 उसने दे रखा है। तो यहाँ से अगर मुझे a² चाहिए तो क्या हो जाएगा 210, अरे गुणे में तो बटे में, काटो 2 से, 2 एकम 2 और 2 पंजा 10, यहाँ से 2 तिया 6, 3 से कट रहा है 5 और 1 6 कट रहा है, 3 तिया 9 बचा 1 हो 15, 3 पंजा 15। यहाँ से a² मुझे क्या मिला 35। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा अंडर का 35। बस इस प्रकार से क्या करते हैं बच्चों, हम कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक में अगर आपको बताऊं तो उसमें बात आती है किसकी, घन के विकर्ण की। ठीक, एक टॉपिक इसमें और आता है घन का विकर्ण। तो देखो बात हो रहा हूँ किसके बारे में, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों क्या, d बराबर a इंटू √3। बस ये फॉर्मूला होता है। हमारी बात अगर ये घन मेरे पास है ये, ठीक, तो ये तो भुजा होगी, इसकी विकर्ण किसे कहते हैं, या इस कोने से या इस कोने से, इस कोने से इस कोने के लिए, इस कोने से इस कोने के लिए, ये हमारे विकर्ण होते हैं। तो ये विकर्ण ने क्या मान लिया, d मैंने मान लिया। तो d बराबर होता है a√3 और √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है 1.732। ये क्या होती है √3 की वैल्यू होती है। तो बस अगर दे रखा है कि माने बात हमारे पास दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का विकर्ण क्या होगा, बस हो गया। d बराबर a की जगह पर रख दो 10 और गुणा √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। 10 का गुणा अंदर करो, एक स्थान हट जाएगा तो 17.32। बस हो गया। इस प्रकार से आज की इस वीडियो के माध्यम से घन का पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में नए टॉपिक का नाम जरूर से दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।